नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, यदि आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तथा देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज तथा स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम को फॉर्मुलेट तथा इम्प्लीमेंट कर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन सीरीज के अंतर्गत आज मैं आईईएस तथा आईएएस एग्जामिनेशन के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। माय डियर व्यूअर्स, आइए डिटेल में देखते हैं आईईएस तथा आईएसएस एग्जामिनेशन क्या होता है। आईएसएस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यह एग्जाम यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक डोमेन के तहत सेवा करने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज को केंद्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप ए कैटेगरी में रखा गया है और वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का संकलन के साथ साथ देश में आर्थिक सुधारों के फॉर्मुलेशन तथा इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब हम आईईएस आईएसएस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर तिब्बत का रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आया है, या फिर भारतीय मूल के वे लोग जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया या वियतनाम से माइग्रेट होकर भारत में परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आए हैं। आप सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सभी फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में से किसी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य है। यदि आप क्वालिफाइंग एग्जाम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको पास सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। यदि आपने कमीशन द्वारा अप्रूव्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफाइंग डिग्री ली है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम तथा मैक्सिमम एज 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट यदि 2023 में यह एग्जाम लिखने वाला है तो 1 अगस्त को उसकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए तथा 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए कमीशन द्वारा अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी गई है। उदाहरण के लिए SC/ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 इयर्स,
फॉरेन कंट्रीज में वार या हॉस्टिलिटी के कारण एक्शन के दौरान घायल हुए कैंडिडेट्स के लिए 3 years, ex serviceman including commissioned officers and ECO or SSCO 5 years, and person with benchmark disability 10 years. Physical standard to candidate इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए। अभी हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे। यदि कैंडिडेट सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ इस प्रकार होगी। फॉर जनरल कैंडिडेट्स 6 times, OBC 9 times तथा SC/ST के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के विषय में बात करेंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। रिटन एग्जामिनेशन जो कि 1000 मार्क्स की होती है और वाइवा और इंटरव्यू 200 मार्क्स की होती है। और वाइवा के लिए कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग यूपीएससी के द्वारा की जाती है। रिटन एग्जामिनेशन कुल 6 पेपर की होती है, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज की पेपर IES एंड ISS एग्जाम में कॉमन होती है तथा अन्य पेपर अलग अलग होती है। IES एग्जामिनेशन के सभी 6 पेपर सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और ISS के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव तथा थर्ड एंड फोर्थ पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रति रॉन्ग आंसर 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। वाइवा और इंटरव्यू रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कमीशन के द्वारा वाइवा एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और इसके सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप होंगे। कुल 6 पेपर्स के एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें कि जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स के होंगे और इसके एग्जाम पर पेपर 3 आवर्स की होगी। जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रति पेपर इसके एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी। अब हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की बात करेंगे। यह एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में होती है, यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। कुल 6 पेपर्स में से जनरल स्टडीज एंड जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स ईच होते हैं और इसके एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स ईच पेपर होती है। स्टैटिस्टिक 1 एंड स्टैटिस्टिक 2 पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं तथा स्टैटिस्टिक 3 एंड स्टैटिस्टिक 4 सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। ये चारों पेपर 200 मार्क्स ईच होती है। स्टैटिस्टिक 1 एंड स्टैटिस्टिक 2 पेपर की एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है और पेपर 3 एंड पेपर 4 की एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश देखते हैं। जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
vocabulary, para-jumbles, gap filling, multiple meaning or error spotting, active and passive voice, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे टॉपिक्स जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज के अंतर्गत होंगे। अब हम मेन पेपर की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स in economics, statistical and econometric methods. General economics 2 के अंतर्गत economic thought, concept of national income and social accounting, theory of employment, inflation, money and finance, financial and capital market, international economics, balance of payment, global institutions. General Economics Paper 3, Public Finance, Environmental Economics, Industrial Economics, State, Market and Planning. Indian Economics, History of Development and Planning, Federal Finance, Budgeting and Fiscal Policy, Poverty, Unemployment and Human Development, Agriculture and Rural Development Strategies, India's experience with urbanization and migration, industry, strategy of industrial development, labor, foreign trade, inflation, etc. Indian Statistical Services के लिए Statistics 1 के अंतर्गत probability, statistical methods, numerical analysis, computer application and data processing, basics of programming. Statistic 2, linear models, statistical inference and hypothesis testing, official statistic, national statistical organization, statistic 3 के अंतर्गत sampling techniques, econometrics, applied statistics. Statistics paper 4, operations research and reliability, demography and vital statistics, survival analysis and clinical trial, quality control, design and analysis of experiments, computing with C and R. Statistics paper 4 में दिए गए 7 sections में से कैंडिडेट कोई 2 sections चुन सकता है। अब हम IES ISS एग्जामिनेशन 2023 की नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 19 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक 19 अप्रैल 2023 को एक्टिवेट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 मई 2023 है। IES ISS एग्जामिनेशन 2023 23 जून 2023 को शुरू होगी और यह एग्जाम 3 दिनों तक चलती है। रिजल्ट की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, पर मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 2023 में रिलीज होगी। हाउ टू अप्लाई? एलिजिबल कैंडिडेट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें तथा upsconline.nic.in पर 19 अप्रैल 2023 से 9 मई 2023 के बीच ऑनलाइन अप्लाई करें। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन तथा इंफॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें, फिर फॉर्म भरना शुरू करें। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in एंड ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। माय डियर व्यूअर्स, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी।
यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल करें। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे, जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।